प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु जी कृपया भैंस आसन में विराजिए। और अभी क्लास शुरू होने वाला है, आप सब लोग ध्यानपूर्वक क्लास को श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। पहली बात, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आईपीएल फाइनल होने के बावजूद, है ना, एमएस धोनी का फाइनल मैच होने के बावजूद भी आप लोग आए हैं। तो आप लोग के लिए एक बार जोरदार, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये निवेदन है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट में कर दीजिए और हो सके तो स्विच ऑफ कर दीजिए। पता है सबको डेटा चालू करके आईपीएल गूगल पे सर्च करके मैच का स्कोर देखने का मन होगा, है ना, लेकिन हाईलाइट्स देख सकते हैं अपन कल भी, ठीक है। सो हमारे सामने बैठे हिज ग्रेस रघुनंदन राम प्रभु जी। प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वैसे प्रभु जी की तारीफ जितनी करो उतनी कम है। आप जो ये हमारा आईवाईएफ देख रहे हैं, आईवाईएफ इस्कॉन मीरा रोड, तो प्रभु जी ने ये आईवाईएफ की नींव रखी है। और जब भी आईवाईएफ के मतलब साथ हमेशा चले हैं और जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है, प्रभु जी ने हर तरीके से आईवाईएफ की बहुत सेवा की है, बहुत मदद की है। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि प्रभु जी आज साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और अपने श्री मुखवाणी से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, है ना। तो प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि प्रभु जी का खुद का एक कंपनी है करियर इंस्टीट्यूट करके, और ये 1990 से चल रहा है। ये एक ट्यूटोरियल टाइप है, आप जाके गूगल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रभु जी ने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में एमबीए, एमबीएस एंड डीडीई ये सारी डिग्रियां प्रभु जी ने प्राप्त की है। और इसके साथ साथ प्रभु जी एक स्पिरिचुअल कोच भी है, यूथ को या फिर नॉर्मल गृहस्थों को प्रीचिंग करते रहते हैं। और रेगुलर डिवोटी है, कांग्रेगेशनल डिवोटी है, हमारे इस्कॉन मीरा रोड के बहुत 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 सीनियर डिवोटी है। तो प्रभु जी का एक बार स्वागत करेंगे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू। ऋषि करताल। हरे कृष्णा। तो आपका सभी का यहाँ पे स्वागत। लेक्चर जो रहेगा वो हिंदी रहेगा, लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश शब्द भी आएंगे, इंग्लिश वाक्य भी आएंगे। तो क्योंकि इतना प्योर हिंदी बोलना भी डिफ़िकल्ट है आज के तारीख में, तो हम लोग हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे जय राधा माधव से, और तत्पश्चात यहाँ पे स्लाइड्स रहेगी, उसके अनुसार हम लोग लेक्चर को शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक मालूम है किसी को? यहाँ पे क्या टॉपिक है? कोई एक हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, यस प्रभु। वेदास अल्टीमेट नॉलेज, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट विथ कीर्तन जय राधा माधव। आपको सभी को आता है? दिखा सकते हैं यहाँ पे, अब किसी को नहीं आता है तो ओके, ठीक है। सिंपल वर्ड्स है, मेरे को फॉलो करो, मेरे ट्यून में गाने का प्रयास करो। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा कुंज विहारी जय गोविंद वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजना यशोदानंदन व्रजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare सब लोग बोलिए जोर से और Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जोर से Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitaya Hari Bol
प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सीफुल एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने उत्साह में कीर्तन में भाग लेने के लिए और इसी उत्साह से आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर उपासना में टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। जो आपको बाहर जाकर यही कोर्स की कीमत कम से कम 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 ऐसी फीस रहती है और वहाँ पे जाके लोग रजिस्टर करते हैं और उतना पेमेंट करके सीखते हैं। आपको पता नहीं होगा भगवद गीता सीखने के लिए अमेरिका में $10,000 देते हैं। कुछ एक वीकली $10,000 दे पे टू लर्न भगवद गीता। यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है, उसके साथ प्रसाद मिल रहा है, कीर्तन मिल रहा है, डांस मिल रहा है। आपको इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। यहाँ पे से पहली बार कौन आया है यहाँ पे? ओके। और हमेशा कौन आ रहा है? गुड। तो मेरा एक विनंती है आपको, मतलब ये रिक्वेस्ट है, आज तो अभी शायद मालूम नहीं मुझे, आप ऐसा एक नोटबुक रखिए और पेन रखिए आपके साथ, ठीक है? जो पॉइंट्स वक्ता के अच्छे लगेंगे वो लिख के रखो। आपके पास ऐसा अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपके पास आएंगे जिससे आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बाहर जाकर जो पैसा देके सीखोगे ना, तो ये भी वो भी तो भी आपको यहाँ पे जो नॉलेज मिल रहा है वो मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान में रखो। मैंने बहुत अनुभव किया है पिछले 2005 से जितने उपासना फेस्टिवल्स हो गए, उतना जो नॉलेज हमें यहाँ पे मिला वो शायद मैंने ज़िंदगी में कभी प्राप्त किया होगा। तो ये बहुत अच्छा, मैं आपको सुझाव देता हूँ। देखते हैं कितने लोग अमल करते हैं। ऐसा नोटबुक रखो, हर उपासना में जो सीख रहे हैं वो लिखते जाओ। कुछ दिनों के बाद आपके पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे कि जिससे आपका जीवन सफल बनेगा। आपको अच्छा लगा आइडिया? ये कितने लोगों को आइडिया अच्छा लगा? ओके, गुड। तो मैं रिक्वेस्ट है आपको सबको, विनंती है कि आप ये नेक्स्ट लेक्चर से इम्प्लीमेंट करो। या आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में पॉइंट जो अच्छे लगे वो लिखते जाओ, ठीक है? तो आज के सत्र के अग्रसर होते हैं हम लोग। उसके पहले एक श्लोक बोलूँगा मैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे ऊपर जगतगुरु श्रील प्रभुपाद का बहुत ही ज़्यादा कृपा है। ये हमारे जो इस्कॉन, ये जो संस्था के संस्थापक आचार्य है और इनके द्वारा ही हमें वैदिक साहित्य प्राप्त हुआ है, जैसे भगवद गीता, भागवतम। और इनका जो प्रयास है वो इतना बड़ा प्रयास है कि उनका साहित्य पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उसका प्रचार हुआ है और सबसे ज़्यादा साहित्य आज भी लोग पैसा देके लेते हैं।
तो ISKCON is number 1 in Vedic scriptures, distribution, printing and everything, and also educating. तो बहुत वहाँ महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसके लिए सबकी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। तो हमारा पहला स्लाइड है व्हाट आर वेदास। वेदा क्या है? तो वेदा इज अ संस्कृत वर्ड, उसका मतलब है ओरिजिनल नॉलेज और ज्ञान या विद्या। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग सारे कौन हैं? हम लोग सारे कंडीशन सोल्स हैं। कंडीशन मतलब बद्ध जीव, उसका मतलब संस्कृत या हिंदी में बोलेंगे तो बद्ध जीव है हम लोग। बद्ध मतलब क्या? हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं या लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशंस है यहाँ पे लिखा है, देखो। ओके, हु कैन रीड फ्रॉम द फर्स्ट, हु आर सिटिंग फर्स्ट, दे कैन रीड। एक लाइन पढ़ो, एक पढ़ो। Commit mistakes. ओके, सेकेंड पढ़िए। To be illusionized. थर्ड, Cheating prosperity. उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ओके, और चौथा, Our senses are imperfect. तो ये 4 हमारे में डिफेक्ट्स हैं, हर एक जीव में, मेरे में है, आप में है, हर एक में है। ओके, हम लोग गलतियां करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा उपस्थित है कि जिंदगी में अभी तक एक भी गलती नहीं की? ऐसा कोई है? कोई है ऐसा यहाँ पे उपस्थित में? कोई नहीं है। तो हम लोग सब क्या करते हैं? गलतियाँ करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं। बोलने में गलती करते हैं, लिखने में गलती करते हैं, कभी चलते वक्त हम लोग खड्डा नहीं देखते, खड्डे में गिर जाते हैं, है कि नहीं? या गलती से कुछ गलत चीज़ करते बैठते हैं, जैसे कि सामने वाली लड़की है, उसके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं और फंस जाते हैं। तो कमिट मिस्टेक्स। दूसरा क्या है? टू बी इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या? जो नहीं दिख रहा है वो हमें सत्य लगता है ना? बहुत सारी बार ऐसे होता है कि अरे ये लड़का तो बहुत होशियार है, लेकिन बाद में पता चलता है बेचारा ये कॉपी करके पास हो जाता है। तो हमको लगता है कि अरे ये लड़की भी बहुत सुंदर है, बाद में पता चलता है वो लड़की नहीं है, वो कौन है? लड़का ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इल्यूजन मतलब जो है उसके विपरीत दिखना या विपरीत समझना, टू बी इल्यूजन। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, यहाँ पे उपस्थित में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं की है? ऐसा कोई है यहाँ पे उपस्थित? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आप दूसरों को तो उल्लू बनाते ही हो, खुद भी उल्लू बन जाते हो और खुद को भी उल्लू बनाने का प्रयास करते हो, है कि नहीं? जैसे कि अभी लगता है कि अरे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो रात को मम्मी को बोलते हैं अरे नहीं भाई, मैं आज रात भर पढ़ाई करने वाला हूँ, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है। और जैसे पढ़ाई करने लगते हो तो क्या देखते हो? अपने लैपटॉप के ऊपर मूवी देखना चालू करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप खुद को भी चीट करते हो, दूसरों को भी करते हो। माँ बाप को तो बहुत चीट करते हो कि पैसा ले दो, अरे फीस भरनी है क्लास की, और वो क्या करते हो? दोस्तों के साथ जाके पार्टी करते हो। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो वी हैव अ चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारी जो है वो बहुत लोगों की चीटिंग प्रोपेंसिटी है। बहुत बड़े जो लोग हैं साइंटिस्ट, उनकी भी चीटिंग प्रोपेंसिटी है। वो क्या बोलते हैं? एक दिन हम लोगों को क्या करेंगे? अमर करेंगे। हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। 2050 तक, अभी एक कोई साइंटिस्ट था उसने डिक्लेयर किया था 2050 तक आदमी अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। उसने कुछ बॉट्स निकाले हैं, फिजिकल या ऑर्गेनिक बॉट्स। ही विल इंसर्ट इनटू योर बॉडी एंड दे विल करेक्ट योर ऑल डिसीजेस। ऐसा उसका क्लेम है, पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू वेदास, ओके, जो जन्म को आता है उसको मृत्यु निश्चित है। ओके, भगवद गीता में भी श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्म को आता है उसको मृत्यु निश्चित रूप से है।
तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी कहा जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि लोगों को ठगते हैं लोग कि आपको मैं 1 महीने के अंदर पैसा डबल करता हूँ। लोग क्या करते हैं, पूरा अपना कुछ भी है सोना बिना बेच के उसको पैसा देते हैं और वो क्या होता है, फरार हो जाता है ना। कितने सारे लोग मुंबई में आते हैं क्या बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए, और बाद में क्या होता है, फंस जाते हैं। तो हमेशा इस दुनिया के अंदर 2 टाइप के लोग रहते हैं, चीटर्स एंड चीटेड। एक फंसाने वाले और एक फंसने वाले। हमेशा हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छा होटल है, इसमें जाके खाएंगे, ठीक है, तो लोग जाते हैं और उसमें क्या मिलता है, उनको जैसा चाहिए वैसा खाना नहीं मिलता है। एक इसके बारे में एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार गांव में सर्कस आ जाती है, और सर्कस में जब भी एक व्यक्ति जाता है अंदर, ओके, सर्कस में जाने के बाद अंदर जाता है टिकट लेके, 1 रुपये में टिकट रहता है, अंदर जाता है और देखता है तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त बहुत पहाड़ जैसा एक काला आदमी खड़ा रहता है और उसको बहुत मारता है उस व्यक्ति को। व्यक्ति बाहर जाता है तो लोग पूछते हैं, अरे कैसा है सर्कस? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर्कस है, आप भी देखो जाके, 1 रुपये में इतना सुंदर सर्कस मैंने आज तक नहीं देखा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद तो अभी उल्लू बन गए तो दूसरों को भी उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। और चौथा है, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। तो मेरा एक आपको प्रश्न है, क्या आप बहुत कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं? जैसे कि कोई ध्वनि रहता है वो हम सुन नहीं पाते हैं, वैसे हाई फ्रीक्वेंसी का भी ध्वनि हम लोग सुन नहीं पाते हैं। वैसे ही हम लोग ये दीवार के उस पार क्या है वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कोई स्मेल नहीं आता है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोई लोग जो नाला रहता है अपने उसके बाजू में रहते हैं, उनको नाले का बास आता ही नहीं है, उस दुर्गंध उसको आती नहीं है। नया व्यक्ति आएगा उसको तुरंत वहाँ पे दुर्गंध आ जाएगी, लेकिन हमारा जो नाक है जहाँ पे रहते हैं वो लोग हमेशा रहते हैं 24 घंटा, उनकी नाक का वो सुगंध लेने की या दुर्गंध लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमारे क्या है, हमारे सेंसेस है क्या है, वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मतलब क्या, उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि बहुत सूक्ष्म देखे या बहुत बड़ी चीज़ देखे। जैसे कि अभी सपोज आपने एक कोई भी चीज़ लिया और बहुत नज़दीक लेके आए, आप देख नहीं पाओगे ठीक से, बहुत दूर जाएगी तो भी देख नहीं पाओगे। मतलब क्या, हमारे सेंसेस जो है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है। चश्मा वगैरह तो छोड़ दो, तो उनकी दृष्टि तो और भी कमज़ोर हो गई, लेकिन नॉर्मल जिसकी आँख है उसको भी बहुत दूर का नहीं देखता है, बहुत नज़दीक का भी हम लोग देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का कुछ सोर्स तो होना चाहिए कि हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम देखेंगे, पढ़ेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे, तो इतने हमारे जो इंद्रियां हैं उतनी सक्षम नहीं है, तो हम लोग को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो वो ज्ञान जो है, हमें सही मायने से ज्ञान प्राप्त होने का एक ही मार्ग है, वो है वेदास। तो वेदास के बारे में हम लोग जानेंगे आज, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो फिर भी ये जो वेदास है, पहले एक ही वेदा होता था, एक ही पूरा बहुत बड़ा उसमें श्लोक होते थे, बहुत बड़ी अलग अलग संहिता होती थी, आरण्यकास होते थे, ब्रह्म संहिता होती थी या उपनिषद होते थे। तो उसमें क्या किया, शील व्यासदेव जिन्होंने महाभारत का लिखा, महाभारत लिख दिया उन्होंने, वेद व्यास, उन्होंने ये पूरा जो एक वेद था उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उसका क्या बोलते हैं, संकलन किया। तो 4 वेदा कौन से हो गए, आप पढ़िए, इधर से कोई भी पढ़ सकता है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदों में उन्होंने उसका संकलन किया, एडिटिंग किया। ठीक है, तो ये 4 वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं और इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। आपको पता नहीं होगा, हमारे यहाँ जो वेद पहले यहाँ पे थे वो हमेशा बोला जाते थे, मतलब खाली बोलते थे लोग, ऋषि मुनि बोलते थे और उनके शिष्य उसको सुनकर ग्रहण कर लेते थे। आज भी ये सिस्टम चालू है, लेकिन बहुत कम जगह पे ये पद्धति आपको प्राप्त होती है। उनको जैसे कोई कोई एक ही वेद जानता है, आज के तारीख में भी उसको एक क्या बोलते हैं, एक पाठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको 2 वेदा याद है द्विपाठी, 3 आते हैं त्रिपाठी और चौथा 4 वेद आते हैं उसको घनपाठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनपाठी, सब आता है उसको। ऐसे भी लोग आज भी उपस्थित है अपने भारतवर्ष में। और एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो बाद में। वो बंदा, ही इज़ अ CA गोल्ड मेडलिस्ट, CS गोल्ड मेडलिस्ट, CMA गोल्ड मेडलिस्ट, एक्सपर्ट इन टैक्सेस, फाइनेंस, ऐसा व्यक्ति है। MBA है और वो घनपाठी है और वो उसका स्कूल है, ज्योतिषाचार्य है। ऐसे व्यक्ति है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको खाली वेदों का पठन करता है वो। तो ऐसे भी आज के तारीख में व्यक्ति है, उपस्थित है भारतवर्ष में, और ऐसे काफ़ी जगह पे इसका अध्ययन चलता है। अगर आपको किसी में इंटरेस्ट, इसमें किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो वेदास है, वेदास हमारा मूल ज्ञान का स्रोत है और बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा है भगवद गीता में, और ये सत्य है, भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन को कि ये मैंने भगवद गीता किसको कही थी? सबसे पहले मैंने किसको कही थी? सूर्य देव को कही थी। इतना पुराना, बहुत बहुत। लेकिन अगर आपका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी देखेंगे, अगर आपका टेक्स्ट बुक होगा कोई, तो उसमें लिखते हैं ये लगभग 2500 BC बिफोर क्राइस्ट से उपस्थित है। मतलब लगभग कितने साल हो गए? 4,500-5 हज़ार साल हो गए वेदा को। लेकिन अपने हिसाब से, मतलब अपना जो हिंदू फिलॉसफी है, उसके वैदिक फिलॉसफी है, उसके अनुसार कम से कम बहुत सालों के पहले, मिलियंस ईयर के पहले अपने वेदास उपस्थित थे। लेकिन ये व्यासदेव ने जो लिखा महाभारत, वो लगभग 5-6 हज़ार पहले था और तभी उन्होंने वेदों का संकलन किया। इसके लिए ऐसे लोग बोलते हैं कि 5000 साल से ये उपस्थित है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट, तो भगवान कहते हैं कि उन्होंने वेद, देखो ये जो वेदों का निर्माण हुआ है वो कोई किसी ने लिखे हुए नहीं है, ये भगवान ने स्वयं इसकी रचना की है। और उसी के अनुसार भगवान भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यहाँ पे कोई पढ़ सकता है श्लोक? ये पढ़िए, कोई भी व्यक्ति। आप ट्राई कीजिए प्रभु जी, आप ट्राई कीजिए। अव्ययम। The 4 categories of occupations were created by me according to people's qualities and activities. Although I am the creator of this system, know me to be the non-doer and eternal. तो भगवान ये कहते हैं ये जो सृष्टि का निर्माण जो मैंने किया, कैसे किया? 4 वर्ण का मैंने निर्माण किया है। 4 वर्ण कौन से हैं? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ये ब्राह्मण मतलब क्या है? जो वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के बारे में दूसरों को सिखाते हैं और उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पैसे कमाने में। उनको क्या कहा जाता था पहले? ब्राह्मण। वो केवल ज्ञान देने का काम करते थे और उनका भरण पोषण का काम होता था, किनका होता था? क्षत्रिय लोगों का होता था।
क्षत्रिय मतलब किंग, राजा, एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो क्या करते थे, सारी प्रजा को अच्छी तरह से रखना, उनका प्रोटेक्शन करना, उनको संरक्षण देना, और सारी जो प्रजा है उनको सारी चीज़ों की उपलब्धि करके देना, वो काम उनका था। किनका था? क्षत्रिय लोगों का। और क्षत्रिय लोगों का कार्य ये भी था कि ब्राह्मणों द्वारा जो उपदेश मिले उसके अनुसार राज्य करना। तो ये ब्राह्मण लोगों का काम था। और वो ब्राह्मण जो थे वो पूर्ण तरह से वैरागी थे, मतलब उनको अपना फ़ायदा कभी भी वो देखते नहीं थे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसके लिए सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो क्षत्रिय लोग जो थे उनका काम मैंने बताया। वैसे वैश्य थे। वैश्य का काम क्या था? वैश्य हमेशा खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना, ये 3 काम उनके पास थे। और चौथा जो है शूद्र। शूद्र मतलब ऐसा मत समझना कि उनका कोई रोल नहीं था, वो उनका तो बहुत बड़ा रोल था। ये क्या करते थे, ये सारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको अपनी फिजिकल एबिलिटी से मदद कर देते। उनके पास काफ़ी अच्छी फिजिकल एबिलिटीज़ रहती थी, काम करने का उनका तरीका अच्छा था, स्किल्स थे उनके पास। तो ये तीनों जो वर्ण थे उनको मदद कर देते। और इसमें उच्च कनिष्ठ ऐसा कोई नहीं था। ये हमारी जाति व्यवस्था जो अभी निर्माण हुई कुछ साल पहले, उसका ही नतीजा है। पहले वेदकालीन में ऐसा कुछ नहीं था। सारे जो चारों जो वर्ण थे उनको अत्युच्च ध्येय, मतलब भगवान की प्राप्ति होने का पूर्ण बंदोबस्त भगवान ने किया था। तो उनका गुण कर्म विभाग ऐसा, गुण मतलब जिसके पास ब्राह्मणों की क्वालिटी है, मतलब उसको क्या है, यजन याजन, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना, इसमें जिनको रुचि रहती थी वो क्या बनते थे? ब्राह्मण बनते थे। जिनको दूसरों को मदद करना, दूसरों को प्रोटेक्शन करना, दूसरों को लड़ाई करके किसी का प्रोटेक्शन करना, ये सब जो काम थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। वैश्य मतलब क्या? पशुपालन करना, खेती करना, व्यापार करना, सभी लोगों को सब चीज़ों का उपलब्धि करके देना, ये किसका काम था? वैश्य लोगों का था। और शुद्ध लोगों का सबको मदद करना। तो जिसकी जो क्वालिटीज़ है, गुण और कर्म, जो काम कर रहा है उसके अनुसार, ठीक है। तो कभी कभी राजर्षि भी बनते थे, जैसे विश्वामित्र, आपको सबको मालूम है विश्वामित्र पहले राजा थे, लेकिन जब भी उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को देखा तो उनको लगा मुझे क्या बनना चाहिए? मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। तो उन्होंने उसका प्रयास किया और वो ब्रह्मर्षि बन गए। तो ऐसा नहीं था कि भाई राजा का पुत्र राजा ही बनेगा। बहुत सारे राजा के पुत्र घर छोड़कर क्या बन गए? प्रचारक बन गए, ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म विद्या सिखाने लगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो भगवान का जो ये वेदास का जो ज्ञान है वो किस तरह से हम तक पहुंचा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। भगवान ने सबसे पहले जैसे सूर्यदेव को कहा, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने जो ज्ञान दिया वो संक्षिप्त मतलब समरी में दिया, और ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अपना ध्यान लगा के उसको विस्तृत किया और ये सारी सृष्टि की रचना की। ये ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि को दिया। फिर नारद मुनि ने किसको दिया? ये ज्ञान वेद व्यास को दिया। वेद व्यास उनके शिष्य थे, और वेद व्यास ने जैसे 18 पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखे, मतलब वेदांत सूत्र, महाभारत लिखा, ये सारा उन्होंने अपने दिव्य जीवन काल में पूर्ण किया। और वेद व्यास ने फिर ये ज्ञान मध्वाचार्य को दिया। किसको दिया? मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य बहुत बड़ी परंपरा है, उसमें आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले नदिया ग्राम में आए थे, और ये ग्राम
वेस्ट बंगाल में है। और चैतन्य महाप्रभु के भी आगे बहुत सारे हैं। फिर ये ज्ञान प्राप्त हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, उनके गुरु के द्वारा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो ठाकुर महाराज है वो किसके गुरु है? हमारे संस्थापक आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के गुरु है। तो इस तरह से ये श्रील प्रभुपाद जो है, जो संस्थापक आचार्य इस्कॉन के, वो 32nd गुरु है ये परंपरा में, दिव्य परंपरा में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही ज्ञान को भगवद गीता एज इट इज, जिसको गीतोपनिषद कहा जाता है। उपनिषद मतलब जो गुरु के सानिध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है, और वो ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। तो ये जो उपनिषद है, गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसे बहुत सारे उपनिषद है, 1000 के ऊपर उपनिषद है। उसमें से 108 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रचार अभी भी हो रहा है। और उसमें से भी ये सारे जो उपनिषद है, उसमें से भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशोपनिषद। उसका भी प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर टीका लिखा है। और उसमें जो सारे अलग अलग उपनिषद है, जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, से बहुत सारे अलग अलग उपनिषद है। उसमें से सारे जो मेन चीज़ें हैं वो भगवान ने भगवद गीता में उद्धृत किया हुआ है अर्जुन को बताने के समय। इसलिए गीता को भी क्या कहा जाता है? गीतोपनिषद। सारे उपनिषदों का वो निचोड़ है। ठीक है? तो गीता जो है, इसका जो टीका है प्रभुपाद जी ने लिखा, भगवद गीता एज इट इज। आगे का स्लाइड देखिए। तो भगवद गीता एज इट इज, ये प्रभुपाद जी ने टीका लिखा है, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। ऐसी भगवद गीता आपको पूरे दुनिया में मिल सकती है। 70 भाषा में उसका क्या किया उन्होंने? ट्रांसलेशन किया हुआ है। फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, जो भी भाषा बोलो, अफ्रीकन भाषा, उर्दू, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सारी भारतीय भाषा में आपको ये भगवद गीता एज इट इज प्राप्त होगी। तो ये नॉलेज जो है, भगवद गीता का नॉलेज, ये प्रभुपाद द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए एक बार हम लोग जोर से प्रभुपाद जी का गौरव करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, हमारे हर एक व्यक्ति को, यहाँ पे जो उपस्थित है यूथ है, उसको होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर हमारा ये ज्ञान हमारे में नहीं रहेगा तो कोई भी आके आपको क्या बनाएगा? उल्लू बना देगा। ठीक है? जो वैदिक साहित्य है, वैदिक परंपरा है, उसकी धरोहर हमें सबको आगे बढ़ानी है। तो भगवद गीता हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और इस्कॉन का ये मेन ध्येय ही है कि हर व्यक्ति को भगवद गीता हमें पहुंचानी है। और खाली बुक देना नहीं है, उसके अंदर का जो ज्ञान है वो भी उनके हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। और यही हमारा मेन मकसद है कि यह गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को प्राप्त हो। ठीक है? गीता का ज्ञान जो है वो प्राप्त करना किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाउ टू गेट दिस नॉलेज। उसमें अलग अलग 4 प्रकार है, 4 या 5 प्रकार है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। आप साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? काफ़ी है। तो साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हो, है ना? क्या करते हैं आप कि अगर लाइट हम लोगों ने ग्लास स्लैब में से भेजा तो क्या होता है? वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका पाथ चेंज होता है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना? तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये होगा प्रत्यक्ष प्रमाण, हम देखते हैं। लेकिन मैंने कहा वैसे बहुत बार हम देखकर भी चक्कर खा जाते हैं और फंस जाते हैं।
उसको ही इल्यूजन बोला जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा गर्मी के सीज़न में आपको क्या दिखता है, रोड पर पानी ऐसा लगता है लेकिन पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी गलतियां हो सकती है हमारी। ओके, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो इक्विपमेंट्स है उसकी लिमिटेशन है। यहाँ पे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कौन है, इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट्स है तो आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, है ना। अगर उसका उतना एक्यूरेसी नहीं, उसका प्रिसीजन नहीं है तो हमें सही रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सही बात है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी बहुत बार आपको गलत रिजल्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान मतलब हम लोग देखते हैं कि अरे हाँ यहाँ पे क्या है, बारिश गिरी ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गीलापन है, तो इसको बोलते हैं अनुमान, इंडक्टिव, सोचना। लेकिन बहुत बार हम लोग गलत अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर बहुत सारी चप्पल पड़ी है तो लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अंदर गए तो कोई नहीं है, तो ऐसा चप्पल क्यों पड़ा है? क्योंकि चप्पल वहाँ पे रख के सारे इस रूम में थे, थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अनुमान भी हमारा गलत हो सकता है। और तीसरा है शब्द प्रमाण, दैट इज कॉल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स। तो जो वैदिक प्रिंसिपल्स है वो एक्सियोमेटिक है। एक्सियोमेटिक मतलब उसके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास रख सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि उसका प्रमाण क्या है? वेदों में कहा गया है कि जो गाय का जो गोबर रहता है वो एंटीसेप्टिक है। क्या बोला गया है? एंटीसेप्टिक है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो अभी एक्सपेरिमेंट किया बहुत साइंटिस्ट लोगों ने और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, ये गाँव का जो काऊ डंग है, जो गोबर है, वो क्या है, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, एंटीसेप्टिक है, वो आपके जख्म ठीक कर सकता है। तो आप अगर कभी भी कृष्ण भगवान की लीला पढ़ोगे, जब भी उनके ऊपर कोई संकट आता था उसके पश्चात उसकी माँ क्या करती थी, उसको गोबर से नहलाती थी, गोबर डाल के नहलाती थी, फिर उसको गोबर का तिलक करते थे और गाय का पूंछ भी लगाया जाता था उनको। क्यों लगाया जाता था? क्योंकि उनको मालूम था कि गाय में असाधारण शक्ति है और काऊ डंग जो है वो क्या है, एंटीसेप्टिक है। तो ये शब्द प्रमाण है। ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। वेदों में ये भी कहा गया है कि हम लोग कौन है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसके ऊपर भी अनेक एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया, अनेक डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया हुआ है कि आत्मा छोड़ के जब भी जाता है उसका भी कुछ जगह पे रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया हुआ है। और ये तीन जो प्रमाण में से सबसे ज़्यादा प्रभावी और जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो वो कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब वैदिक जो आपको भगवद गीता है और उसका और भी है भागवतम है, इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। अभी ये ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आरोह और दूसरा है अवरोह। आरोह मतलब आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगा, वो सीखने के बाद मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूँगा, फिर उसके ऊपर का एक्सपेरिमेंट करूँगा। ऐसे मैं धीरे 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 नीचे से ऊपर तक जाऊँगा, नीचे से ऊपर तक। जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, लाइक दैट हम लोग वी कीप ऑन लर्निंग एंड वी गो अप टू PhD, मे बी डबल PhD, वॉट एवर। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं, उसको बोलते हैं आरोह। ओके, और दूसरा है अवरोह, मतलब ऊपर से नीचे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। उसको दो इंग्लिश में वर्ड है, आरोह को इंडक्टिव है और अवरोह को डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब क्या? आपको बताया जाएगा, गुरु शिष्य को बताएगा, उसको बोलते हैं डिडक्टिव। ही विल गिव इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड बाय द डिसाइपल, और वो जो नॉलेज है वो एकदम परफेक्ट है अगर आपका आपके गुरु पे विश्वास है। और गुरु जो है क्या होना चाहिए? वो गुरु अपने गुरु का शिष्य होना चाहिए। उसी को बोला जाता है डिसिप्लिन
सक्सेशन। पहले प्रीवियस वाले स्लाइड पे जाइए। तो ये है हमारा गुरु शिष्य परंपरा। भगवान कृष्ण ने किसको बताया ज्ञान? ये नारद मुनि को। नारद मुनि किसको बताया? व्यास देव जी को। व्यास देव जी ने किसको बताया? मध्वाचार्य को। इस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है? श्रील प्रभुपाद द्वारा, उनके ग्रंथों द्वारा। कौन से ग्रंथ है उनके? भगवद गीता एज इट इज, और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। ये दो प्रमुख ग्रंथ है। उसके अलावा भी उन्होंने 80 अलग अलग बुक्स लिखे हैं, छोटे छोटे बुक्स है, आप वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सो आरोह और अवरोह, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव नॉलेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न वेरी फास्ट। और आरोह में क्या है? हमें सोचना है, स्पेक्यूलेट करना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। फिर अगर वापस आप एक्सपेरिमेंट करो, उसमें से अगर आपको कुछ गलत लगा तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। इस तरह से आपका काफ़ी समय उसमें जाता है। और जो वेस्टर्न स्कूल्स है वो ज़्यादा करके, मतलब ये फिलोसॉफी के, वो ज़्यादा इंडक्टिव नॉलेज पे विश्वास करते हैं। और हमारा जो ओरिएंटल फिलोसॉफी है वो क्या है? पूरी तरह से अवरोह है, गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इट्स मोर इजी, मोर फास्टर वे टू अंडरस्टैंड। लेकिन उसके लिए एक ही होना चाहिए, आपके गुरु पे आपकी नितांत श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, ये उन्होंने श्लोक, ओके, दूसरा श्लोक लिखा। नहीं, ठीक है। तो 15 चैप्टर का 15 श्लोक है। उसमें कहा गया है कि जो वेद है, ओके, वो वेद ही हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता का 15 श्लोक निकालो, भगवद गीता का। ओके, भगवद गीता 15 श्लोक। ना बोलिए। अपोहनम च। तो वेदों के द्वारा ही हमें पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान ही जो है, भगवान ही इस वेदों का निर्माता है। और भगवान द्वारा ये जो नॉलेज है हमें, वो भगवान का नॉलेज वेदों द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसका मतितार्थ ये है। तो जैसे आपने भगवद गीता के बारे में समझ लिया कि भगवद गीता एक वेदों का ज्ञान देने वाला बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। और ये जो है वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र मतलब क्या? वेदों का इतना विशाल जो ज्ञान है वो सूत्रबद्ध किया। किसने किया? वो भी वेदांत सूत्र के जो उद्गारक थे वो भी श्रील व्यासदेव थे। व्यास उसी व्यक्ति को कहा जाता है, उसका ज्ञान की कक्षा जो है वो बहुत असाधारण है। उनका ज्ञान इतना असीमित है कि वो कोई भी जो ज्ञान है वो उनके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में विवरण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे थे श्रील व्यासदेव। उन्होंने क्या लिखा? वेदांत सूत्रास 555, उसको एफोरिज्म ऐसा बोला जाता है, एफोरिज्म। तो वेदांत सूत्रास उन्होंने लिखा। उनको ब्रह्म सूत्र ऐसा भी कहा जाता है। ये वेदांत सूत्रास जो है वो उसका पहला जो है वो जन्मादि अस्य यतः। क्या ये? इसका मीनिंग क्या है? देखो, कौन पढ़ेगा? पढ़िए, आप पढ़िए प्रभु जी। उसका जो नीचे हिंदी में लिखा है, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी निर्गमन का मूल है। तो सारी सृष्टि का जो रचना हुआ है वो सारी सृष्टि भगवान से ही आई हुई है। सारे जीव, सारा जो हमें दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, सारी सृष्टि का निर्माण किसने किया है? भगवान कृष्ण ने किया है। ओके, और ये जानकारी देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका और एक सूत्र है, ओम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब क्या? आओ अब हम परम सत्य की जिज्ञासा
करें। इसका मतलब क्या है? आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, यू हैव अ हाईएस्ट इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धि सबसे, मानव समाज मतलब मानव जो है उसकी बुद्धि सबसे तेज रहती है, पूरी तरह से उसकी विकसित बुद्धि है। तो उसने क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। और यही हम लोग नहीं करते हैं। और हम लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें बताया गया नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या सीखते हैं? खाली हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, पैसे से भी हम लोग खुश नहीं रहते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो खुश नहीं है। आज ही मैं एक व्यक्ति को मिला, आज ही मिला, आज का ही बात कर रहा हूँ, दोपहर में मिला था। उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। उसके माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ा, दोनों अभी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं, कोई नहीं, सब उसका ही है। लेकिन फिर भी उसका मन ठीक नहीं है, उसके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है व्यक्ति के ऊपर। तो वो मन को रिझाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा है, काम करने की उसको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी भी स्थिति लोगों की रहती है, मतलब पैसा होने से भी लोगों को खुश नहीं है लोग। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, उसके पास भी बहुत, पारसी था, बहुत पैसा था, इतना पैसा कि उसको खर्चा कैसे करे ये उसको प्रॉब्लम था। ऐसे भी लोग हैं, फिर भी वो स्थिर नहीं थे, उसकी बुद्धि अलग अलग चीज़ें करते रहता था। तो कहने का मतलब क्या है? पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। वन शुड बी हैप्पी ऑल द टाइम। ओके, खुश रहने का एक ही मार्ग है कि क्या है? आप खुश व्यक्ति के साथ रहो। तो यहाँ पे सबसे खुश कौन है? यहाँ पे कोई है यहाँ पे कि हमेशा खुश रहता है? दो ही व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, एक तो पूर्ण ज्ञानी और दूसरा पूरी तरह से पागल। दो ही व्यक्ति हमेशा खुश रह सकते हैं, बाकी कोई रह नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें पागल नहीं बनना है, हमें पूर्ण ज्ञानी बनने का प्रयास करना है। और पूर्ण ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होगा? वेदों से प्राप्त होगा, भगवद गीता और भागवतम से प्राप्त होगा। भागवतम क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग वेदांत सूत्रा के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये परम सत्य की हम लोग अगर जिज्ञासा करेंगे तो ही हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, अथवा हमें ज्ञान ये प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवद गीता क्या है? यह भगवान का उपदेश किसको किया था उन्होंने? अर्जुन को। ओके, लेकिन अर्जुन को करने का उनका मकसद क्या था? अर्जुन अपने ध्येय से भटक गया था। अर्जुन को क्या करना चाहिए? लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय था, उसका वो धर्म था। अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय है ना। हमने देखा ना, गुण कर्म विभागशः, उसका कर्म क्या है? क्षत्रिय। मतलब लोगों की प्रोटेक्शन करना, लोगों को अच्छी तरह से रखना, उनके ऊपर शासन करना और लड़ाई में भाग लेके जो उनके शत्रु है उनका निपात करना, ये उसका काम था। लेकिन वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार नहीं था? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया। मोहग्रस्त हो गया मतलब उसको लगा अरे ये तो मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे दादाजी है, ये मेरे गुरु है, तो अपना धर्म भूल गया। और इसी कारण भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह से 750 श्लोकों में उनको बताई। इसका हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? उसका हमारे जीवन में हमें उपयोग करना है। तो उसके पहले उसके सीखना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये भगवद गीता एज इट इज़ श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए दी है। किसके पास ये भगवद गीता एज इट इज़ है? यहाँ पे उपस्थित लोगों के पास। अरे बहुत कम लोगों के पास है। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपको बहुत अच्छा है, सब लोगों को भगवद गीता एज इट इज़ दे दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आपको लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आप पढ़ोगे तो आपके जीवन में आमूलाग्र बदलाव हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही आगे आपका जीवन चलते रहेगा। नेक्स्ट, और श्रीमद् भागवतम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है वो
श्रील व्यासदेव ने ही लिखा हुआ है। और वो क्या बोला जाता है उसको, उन्होंने जो 555 वेदांत सूत्र लिखे थे उसके बारे में एक विस्तृत वर्णन है ये, नेचुरल कमेंट्री, खुद के ही वेदांत सूत्रों के ऊपर ये भागवतम के 18 अध्याय उन्होंने लिखे हुए हैं। भागवतम जो है वो भगवान स्वरूप ही है, साक्षात भगवान कृष्ण उसमें से आपको प्राप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर भगवान को कोई प्रश्न पूछे उसका जवाब आने को समय भी लग सकता है, लेकिन भागवतम में आप कोई भी आपकी समस्या हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, आपको कैसे धन कमाना है, किस लड़की के साथ विवाह करना है, किस तरह से हम हमारे जीवन में यशस्वी हो सकते हैं, हमारा जीवन का ध्येय क्या है, ठीक है, मैं कैसे घर बना सकता हूँ, हर एक समस्या के लिए, हर एक प्रश्न के लिए उसमें आपको उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो वो क्या बताता है उसमें, इट्स अ नेचुरल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्रास, इट गिव्स अ नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ऑल्सो इट इज़ गिविंग नॉलेज ऑफ डिवोटीज, एंड भगवान की हम लोग कैसी सेवा कर सकते हैं, उसको कहा जाता है डिवोशनल सर्विस। भगवान, भक्त और भक्ति, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो लोग बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा पढ़ के, अब मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे MBA बनना है। वही बोल रहा हूँ, वो जो अगर वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, वो ज्ञान आपका जो अविद्या, विद्या मतलब पैसे प्राप्त करने की विद्या, उसको अविद्या बोला जाता है संस्कृत में। पैसे प्राप्त करने की विद्या, अविद्या, उसको अविद्या बोला जाता है। तो वो प्राप्त करने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो, लेकिन कैसे हमारा जीवन यशस्वी हो जाएगा, यशस्वी जीवन की व्याख्या क्या है, उसके बारे में तो कोई सिखाता नहीं है, कोई नहीं सिखाता है। तो वो ज्ञान सारा आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा, और वो पढ़ने से आपका जीवन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये ओल्ड एज में पढ़ने के ग्रंथ नहीं है, ना भगवद गीता ना भागवतम, ये आपके उम्र में पढ़ने के क्या है, ग्रंथ है। सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी 100% प्राप्त हो जाएगी। सो Srila Prabhupada has translated it in English for the whole world, और उसका बाद में अनेक भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ है, मराठी में, इंग्लिश, हिंदी में, गुजराती में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब भाषा में आपको श्रीमद् भागवतम मिल जाएगा। फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा बोलो आप, ठीक है, स्पेनिश, एवरी लैंग्वेज यू विल गेट भागवतम एंड भगवद गीता। नेक्स्ट, तो इस तरह से आज हमने जो देखा, समरी में ऐसा देखा कि भगवद गीता और भागवतम ये क्या है, वेदों का ही ज्ञान है, वेदों के द्वारा ही हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, और वैदिक परंपरा पूरे दुनिया में चलनी चाहिए, तो ही दुनिया के अंदर सुख, शांति, चैन आ जाएगा। बाकी कोई भी ग्रंथ इस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भाषा या व्याख्यान नहीं करते हैं, केवल और केवल भगवद गीता और भागवतम, यही दो ग्रंथ हैं जो मनुष्य का सर्वोच्च जो ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, बाकी कोई नहीं है। तो इसी तरह से ईशोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो मेरे साथ बोलकर हम लोग इस प्रवचन का या लेक्चर का एंड करेंगे। उसके बाद आपके जो भी कोई प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मेरे पीछे बोलिए, ओम पूर्णमिदम, ओम पूर्णमदम, ओम पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एवावशिष्यते।
प्रभु जी माइक पे माइक दीजिए और बोलिए। 2-3 लोगों ने बोलिए। अभी प्रभु दीजिए माइक, आप बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। और कोई बोलना चाहता है? प्रभु जी आप बोलेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान के बारे में डेफिनेशन जैसा है, ईशोपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र है। और इसमें कहा गया है कि जो पूर्ण है, ओके, जो पूर्ण में से जो भी चीज़ आती है वो भी पूर्ण है। और पूर्ण में से आप पूर्ण भी लेंगे तो भी वो पूर्ण ही रहता है। मतलब मैथमेटिक्स में 1 - 1 = 0, बट ये जो भगवान है इतने संपूर्ण है, उसमें से आप जो भी चीज़ मांगोगे, जो भी चीज़ प्राप्त करोगे, फिर भी भगवान ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से प्राप्त होता है। तो मेरा सबसे विनती है, वो ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ओके, यजुर्वेद, ये पढ़ने के बजाय पहले आप क्या करो? इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। इससे आपको वेदों का ज्ञान संपूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं। और एक बार जोर से हम लोग बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो आज के लेक्चर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी लंबे टाइम से, तो हम लोग प्राइवेटली बात करें आपके प्रश्न के बारे में। इस सबके साथ रिलेटेड है क्या कि आपका कुछ का प्राइवेट क्वेश्चन है? एक्चुअली भगवान के अवतार के बारे में। तो हम लोग उसके बारे में बाद में चर्चा करें। मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि आज का जो रिलेटेड टॉपिक है उसके ऊपर पहले प्रश्न लेंगे। किसी का नहीं रहेगा तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने 32 सीक्वेंस में बताया कि हमारे गुरु जी वो है। मैं सब नहीं बताया, बीच के हाँ, बारे में। मतलब 32 आपने ऑर्डर में बताया। तो प्रभु जी नारद मुनि और वगैरह तो काफ़ी टाइम पहले से थे। तो मन में ये डाउट आता है कि 32 क्यों? अभी तक तो लाखों करोड़ों हो जाती है उनकी लाइफ स्पैन। बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने बताया वैसे आपको जो गुरु प्राप्त होता है वो गुरु के ऊपर शिष्य का पूरी तरह से क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए। तो इस तरह का ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे व्यासदेव ने मध्वाचार्य में काफ़ी बहुत सालों की गैप है। मध्वाचार्य 1000 साल पहले आए थे, 800-900 साल पहले आए थे। व्यासदेव 5000 साल पहले थे, लेकिन व्यासदेव ने आकर उनको सिखाया मध्वाचार्य को, और तभी से परंपरा चालू। ठीक है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया 550 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु कह रहे उनके गुरु थे ईश्वरपुरी, उसके पहले थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी लगभग 600 साल पहले आए थे, 600 साल पहले। मध्वाचार्य लगभग 800-900 साल पहले। उसके पहले और एक थे रामानुजाचार्य, लेकिन रामानुजाचार्य की परंपरा अलग है। ठीक है? तो और शंका ठीक है, अब सबसे पहले जूना देखने के पहले अब जो करंट है उसके ऊपर विश्वास रखो। आपके साक्षात में कौन है? श्रील प्रभुपाद का पुस्तक है,
वो पढ़ो और वो जीवन में आप उतारने का प्रयास करो और आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मेरा खुद का उदाहरण लेता हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसे कुछ प्रसंग घड़े तभी मुझे मालूम पड़ा मुझे कुछ नहीं आता है। तभी जब भी मैंने इस्कॉन के शरण में आया, वनमाली, अभी वनमाली महाराज है, तभी वनमाली प्रभु थे, उन्होंने जो गाइडेंस दिया उसके बाद मेरा जीवन में परिवर्तन आया। मेरे अनुभव से तो मैं बोल ही सकता हूँ कि आई एम वेरी मच ओ टू शीला प्रभुपाद। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, मतलब अगर कोई भगवत गीता या भागवतम पढ़ता है तो उसको डेली मतलब कितने श्लोक पढ़ने चाहिए? क्योंकि क्या है ना, मैं 6 महीने से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो अभी 30 अध्याय। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। ऐसा कोई रूल नहीं। कोई लोग एक मैंने जानता हूँ, वो व्यक्ति ने केवल 1 महीने में पूरा भगवत गीता पढ़ लिया। ऐसे भी लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको, आपके स्पीड से जाओ, लेकिन उसके ऊपर मनन करो। किससे सीख रहे हो आप भगवत गीता? ये किसी से सीख रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही पढ़ता हूँ। तो प्रभु जी उनका नाम ले लो, आपका कोई ग्रुप रहेगा भगवत गीता का, उसमें उसको जोड़ दो। रजिस्ट्रेशन किया है हाँ, उनका नाम बाद में ले लेना वापस। ठीक है, क्या है, भगवद गीता का अध्ययन खुद से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से सीखना और अच्छी बात है। किसी का जो ऑलरेडी सीख चुका है, क्योंकि इस्कॉन जो है ये ऐसी संस्था है जहाँ पे केवल भगवान का दर्शन करना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शास्त्र का अध्ययन करना ये सिखाया जाता है। हाउ टू स्टडी भगवद गीता, भागवतम। मैं आज भी सीख रहा हूँ इस्कॉन में, एक भक्ति वैभव करके कोर्स है जहाँ पे भागवतम सिखा रहे हैं हमको। भगवद गीता के ऊपर भी कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, बाद में आपके पास भक्ति शास्त्री कोर्स है। तो अलग अलग आप कोर्स सीख सकते हो। जिसको किसी को इंटरेस्ट होगा, आप अविक प्रभु को बाद में मिलके अपना नाम दे देना, आपके लिए हम लोग एक कोर्स कंडक्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। ठीक है, कम्युनिटी में अपडेट्स आते रहेंगे आपको, आप लोग सब कम्युनिटी में ज्वाइन हो चुके हो और आपको कम्युनिटी में अपडेट इस हिसाब से आते रहेंगे। तो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे एंड उसके बाद अगर किसी को भी किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम प्रभु जी से पर्सनली मिलकर पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम भी है इसके लिए, ड्रामा है इसके मेरे ख्याल से, है ना प्रभु जी? इसके बाद ड्रामा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वो जो 4 कैटेगरी बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, तो वो क्षत्रियों का एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्षत्रियों को अलाउड था मल्टीपल वाइफ्स रखना? मेरे को इस पे एक्चुअली थोड़ा ओके, सी मल्टीपल वाइफ्स रखना, उसमें बेसिकली उद्देश्य अलग था। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट satisfying sex but to increase their expand their horizon, उनका राज्य की सीमा बढ़ाते जाना। क्योंकि तभी क्या था, अलग अलग राजा रहते थे, एक राजा के पुत्री का विवाह दूसरे राजा के पुत्र से करने से दोनों क्या बनते थे, अच्छे मित्र बन जाते थे। तो वो शास्त्र सम्मत था। ठीक है, लेकिन ऐसे भी राजा थे, कौन थे, अपने सबके जिसको भगवान राम कहते हैं, वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने एक ही पत्नी की। तो ज़रूरी नहीं था कि सब लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी होता कि राजा को पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो ऐसे भागवतम में कथा दी है, एक चित्रकेतु करके एक राजा था, उन्होंने 1 करोड़ वाइफ से शादी किया, बच्चा पैदा करे, फिर भी उसको बच्चा नहीं हुआ। आखिर में अंगिरा ऋषि ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, तभी उनको बेटा पैदा हुआ। लेकिन वो बेटा भी कुछ सालों के बाद अन्य रानियों ने मार दिया। बहुत बड़ी स्टोरी है, वो कभी बाद में बताऊंगा। तो ऐसा ये है। एक प्रोजे वो एक लड़का है, उसको देना लास्ट क्वेश्चन। और किसी के अगर प्रश्न है तो जब भी अपना प्रसादम रहेगा तभी आप मुझे मिलकर मैं आपको बता सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा डाउट है कि
गीता में 18 अध्याय हैं, पर दुनिया में हर कोई कर्मयोग पर इतना फोकस क्यों करता है? कलयुग पे फोकस करता है, कर्मयोग पर, कर्म योग पे। ओके ओके, कर्म हर योग कोई कर्मयोग पर फोकस करता है। ओके ऐसा क्यों? ओके। एक्चुअली कर्मयोग मतलब, बैठिए बैठिए, कर्मयोग मतलब क्या है? कर्म करने का आपको अधिकार है, लेकिन फल का इच्छा करने का अधिकार आपको नहीं है, ऐसा कहा गया है। आप कर्म करो, और कर्म करने से आपको क्या प्राप्त होगा क्या नहीं होगा इसका अधिकार आपको नहीं है, इसीलिए कर्मयोग ज़्यादा फेमस हो गया है। लेकिन इसको हम लोग करते हैं, आप भक्ति योग करो। भक्ति योग करो मतलब क्या? भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका कार्यकलाप करो, उसको हम लोग असली कर्मयोग मानते हैं। ना कि मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। अगर आप जब भी अपने को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हो तो उसको सकाम, या वी हैव अ डिज़ायर्स टू फुलफिल दोज डिज़ायर्स, वी डू समथिंग, तो उसको लोग सकाम बोलते हैं। लेकिन हमें निष्काम करना है, तभी जाके हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पहली बात तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने इतना खूबसूरत लेक्चर दिया। लेकिन यहाँ से सीखने वाली चीज़ ये है कि इस्कॉन में आने से या IYF उपासना फेस्टिवल में आने से और बाहर के इस टेम्पल्स में जाने से यही फर्क है कि इस्कॉन एक टेम्पल, एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको वेदास और अलग अलग स्क्रिप्चर्स का नॉलेज देता है। तो ये नॉलेज जो है छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा हम लोग उपासना फेस्टिवल में आपके सामने लाते हैं। प्लस इसके अलावा भी हम अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिटेल में हम लोग और चर्चा करते हैं। जैसे प्रभु जी ने आज भगवद गीता के बारे में बताया, भगवद गीता का एक श्लोक के बारे में बताया। आपने लास्ट में जो ईशोपनिषद था वो श्लोक पढ़ा था, पूर्णमदं पूर्णमिदं, वो श्लोक के ऊपर भी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में लेक्चर करते हैं एवरी सैटरडे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एवरी सैटरडे बेसिस पे जो लेक्चर होता है प्लीज उसमें आइए, उसमें अटेंड कीजिए। आप लोग सब लोग जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आपने व्हाट्सएप इस्कॉन यूथ फोरम कम्युनिटी में ज्वाइन कर लिया है, तो उस पर आपको रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, उसमें एवरी सैटरडे रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं, तो उसको थोड़ा देखिए।